ज़रा वज़ीर आज़म से जब आपकी बात हुई, आज भी फैसला नहीं कर पाए हैं। कभी हुआ नहीं कि इतना बड़ा सस्पेंस हो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फिर मुलाकात भी हो गई। राजा रियाज साहब तो जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सबको पता है, उसके बावजूद कोई बात नहीं आगे आ रही है, नाम नहीं सामने आ रहा है, सस्पेंस भी है, सीक्रेसी भी है। क्या हो रहा है? हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी ना सस्पेंस है ना सीक्रेसी है। इस्लामाबाद में बहुत से लोगों को पता है कि जो 2-3 लोग हैं जो फ्रंट रनर्स हैं, उनका नाम तो मीडिया में अभी तक आया ही नहीं है। शायद एक आध नाम आया, बाकी नाम तो नहीं आ रहे। जो नाम आज राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म साहब के साथ डिस्कस किए हैं, उनमें वो नाम शामिल नहीं है जो मीडिया में आ रहे हैं। तो इसमें शाहज़ेब भाई कुछ मामलात कुछ बड़े गंभीर हैं, इसलिए कि पिछले साल, और ये बात ऑफ द कैमरा मेरी शहबाज शरीफ साहब से मैंने ये बात की भी, लेकिन ऑफ द कैमरा की, और मैं आपके साथ भी ये बात शेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब मई के महीने में फैसला कर चुके थे कि उनको असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए, और जब ये बात और ये जो फैसला था, ये तहरीक इंसाफ और जो शहबाज शरीफ साहब की एक टीम थी, उसके दरमियान जो एक सीक्रेट गुफ्तगू हो रही थी, ये फैसला उस गुफ्तगू में हुआ था। और उस वक्त जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तो तरदीद कर दी थी उस वक्त की हुकूमत, जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो जब ये फैसला हो गया और शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत तोड़ने का फैसला कर लिया, इलेक्शन का फैसला कर लिया, तो इमरान खान को जब उनके साथियों ने जाके बताया कि जी उसको बना लिया हमने हुकूमत को, वो असेंबली तोड़ देंगे, तो फौरन ही इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब ने अपना फैसला तब्दील कर दिया। लेकिन ये जो 3-4 दिन थे, जब पता चल गया जनरल कमर जावेद बाजवा को, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, कि अब शहबाज शरीफ साहब ने नए इलेक्शन का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुछ लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए, बाकायदा मुलाकातें शुरू की। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, और इस तरह के कुछ लोगों के उन्होंने इंटरव्यू कर लिए। तो वो लोग जो हैं, जो पिछले साल जो बाजवा साहब को मिले थे और उनकी टीम को मिले थे, उनके नाम आजकल ज़ेरे गर्दिश हैं। उन लोगों के साथ मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप ने कोई मुलाकात नहीं की, लेकिन वो लोग खुद ही इंटरेस्टेड हैं और अपना नाम चला रहे हैं। लेकिन आज जो नाम डिस्कस हुए हैं राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, उनमें वो नाम शामिल नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो नाम राजा रियाज साहब ने दिए हैं, वो नाम वो कुछ अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस करेंगे, नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करेंगे। कल उनकी दोबारा मीटिंग है, और लगता ये है कि इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत है। तो एक कंसेंसस डेवलप करना है, क्योंकि देखें ना, 13 जमातों की एक मुश्तरका हुकूमत थी, तो 13 में से 13 के 13 की जमातों के सरबराहों के साथ तो शहबाज शरीफ साहब शायद मशवरा ना करें, लेकिन कम से कम 5-6 जो मेन स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ तो करना है ना। तो आईनी तौर पे तो राजा रियाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की आगे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी कुछ सियासी मजबूरियां हैं या जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने और भी लोगों से मशवरा करना है। तो ये चीज जो है, ये हो सकता है कल फाइनल हो जाए, या हो सकता है परसों भी चली जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑप्शन भी खुली रखी हुई है कि फिर अगर उनमें और राजा रियाज में या उनमें और किसी और में मामला तय ना हो, तो फिर पार्लियामानी कमेटी के पास मामला जाएगा, और हो सकता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास ही चला जाए।